आदमी को और परमात्मा को अलग कर दिया कि आदमी अलग है, परमात्मा अलग है। अब तेरे को परमात्मा को खोजना है, यहाँ से सारी भटकन शुरू होती है। और असली बात यह है कि खोजने वाले में ही छुपा है वो, खोजने वाला स्वयं है वो। तो क्या ओशो रीइंकार्नेशन को, रीबर्थ को, पिछले जन्म को मानते थे? 700 साल के पहले एक तिब्बतन मॉनेस्ट्री में मैं था, लामा था मैं, और मेरे किसी में ध्यान के अनुष्ठान में था, तो उस अनुष्ठान के पूरे होने के 3 दिन पहले मेरी हत्या कर दी गई थी। क्या ऐसा पॉसिबल था कि इतनी महान हस्ती को, इतने महान पुरुष को जो कि हर चीज़ खुद करते थे, जहर देना संभव था? ओशो की मर्जी के बिना आश्रम पर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज के पॉडकास्ट में बात होगी ओशो पर। क्या ओशो पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, रीबर्थ में मानते थे? अगर मानते थे तो क्या ओशो ने अपना पुनर्जन्म देखा था? आज के इस पॉडकास्ट में वो शख्सियत जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपने स्वरचित गीतों से कई महीनों तक ओशो को प्रसन्न किया है, उनके साथ करीबी से काम किया है। मैं बिना देरी करे उनसे आपको मिलवाना चाहूँगी। स्वामी अशोक भारती जी आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो पहली शख्सियत हैं इस देश की जिन्होंने खुद से ओशो के लिए गीत लिखे, बहुत रोए, बहुत डिप्रेशन में गए और फिर जब ओशो की आंखों में देखा तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज सारी बातें करेंगे, वो एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे जो आपने करीब से रहकर ओशो के बारे में जाना, उनकी डेथ के बारे में भी जानेंगे कि वो एक मिस्ट्री क्यों कही जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या रहस्य है उनकी मृत्यु में? साथ ही क्या उन्होंने अपना पिछला जन्म देखा था? ओशो की फिलॉसफी पे भी बात करेंगे। ओशो बहुत एक आम इंसान के बड़े कल्याण मित्र थे और जैसे ऐसे लगा जैसे कोई धरती पर कोई फरिश्ता आया टहल कर चला गया, ऐसे लगते वो। बहुत हर आयाम में बड़े सुंदर थे वो, और उनकी हर जो चॉइस होती थी वो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती थी, क्योंकि उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है। वो कहते थे कि आई एम ए मैन ऑफ सिंपल टेस्ट बिकॉज आई लाइक द बेस्ट। वो बेस्ट से बेस्ट चीज यूज करते थे। उनकी जो किताबें भी छपती थी वो भी बहुत उस समय के सबसे सुंदरतम और अच्छे प्रेस में छपती थी, टाटा प्रेस बम्बई में, क्योंकि वो कहते थे कि हर चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए। इवन आपको बताऊं, मैं एक घटना सुनाऊं मैं आपको कि वो कैसे अपनी चीज़ों को जांचते भी थे जी। जैसे ये बम्बई में जब रहते थे, जबलपुर से ये बम्बई शिफ्ट हुए, तो उस समय कोई आश्रम था नहीं, तो पैडल रोड पर एक वुडलैंड, उस समय की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी बॉम्बे की, 21 मंजिले की उस समय की। वहाँ पर ये 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में किराए से रहे। उसमें एक कमरा इनका था, बाकी 2 व्यवस्था करते थे, वो उनके कमरे थे। तो इनकी जब किताब छप के आई गीता दर्शन, जो उन्होंने क्रॉस मैदान में बोली प्रवचनमाला, तो लोग उनके कमरे में लेके गए किताब। वो जब किताब कमरे में ले गए एक कॉपी, तो ओशो ने इधर पन्ने पलटाए, इधर पन्ने पलटाए, आगे से देखा, पीछे से देखा, और फिर इसके बाद फिर जोरों से किताब उन्होंने फेंकी हूँ, तो किताब जाकर टकराई दीवार पे जाकर के। तो जो लोग ले गए थे वो बड़े घबरा गए कि क्या हो गया, कुछ गलती हो गई, क्या हो गया। तो बोला कुछ नहीं, किताब वापस लाओ। किताब वापस लाई, फिर इधर पलटा, इधर पलटा, आगे देखा, पीछे देखा, कहा कुछ नहीं, मैं इसकी बाइंडिंग चेक कर रहा था। मालूम पड़ा कि बाइंडिंग अच्छी है। हर चीज़ को बहुत क्वालिटी से ओशो उस पर ध्यान देते थे। किताबों के जो टाइटल होते थे वो भी ओशो ने स्वयं रखे। सब कुछ उनके ही निगरानी में, उनके से काम होता था। और शुरू में जब ये आचार्य रजनीश थे, तब इन्होंने बहुत आम आदमी तक पहुंचने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश की। पूरे भारत में घूमे, एक एक गांव में गए, बल्कि कई बार तो ऐसा होता था कि उनको आवागमन के साधन नहीं मिलते थे,
तो ओशो साइकिल पे बैठ के भी गए, बैलगाड़ी में बैठ के भी गए प्रवचन करने के लिए। तो एक आम आदमी तक भी बहुत अपने प्रेम को, अपने संदेश को पहुंचाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की शुरू शुरू में। वो ऐसा मतलब ये देखा जाता था जैसे वो अपने लोगों को छांट रहे हो, ढूंढ रहे हो, जो उनको आगे चल के समझ सके। ये खोज थी एक। तो स्वामी जी, आचार्य रजनीश से ओशो कैसे बने? ये तो एक यात्रा है उनकी। ये तो हमारी सबकी यात्रा है, अकेले ओशो की यात्रा नहीं है। हर आदमी उस यात्रा पथ पर ही है। हर आदमी देर अबेर जो भी घटना उसके जीवन में घट रही है, जो लोग उससे मिलते जा रहे हैं, चाहे उसके कोई विरोध में आ रहा हो, प्रेम में आ रहा हो, हर आदमी तुमको बुद्धत्व की तरफ ही ढकेल रहा है। देखा जाए तो उससे कम में तुम्हारे अंदर की आत्मा राजी होती नहीं। तो चाहे तुम्हारा कोई विरोध भी कर रहा है ना, वो भी तुमको बुद्ध की तरफ तुमको ले जा रहा है, प्रेम करने वाला भी लेके जा रहा है। तो ओशो की जो आचार्य रजनीश से जो ओशो तक की यात्रा रही, वो तो बहुत ही सुंदरतम उन्होंने यात्रा तय की। और एक बड़े मज़े की बात है कि मैं ओशो के प्रति मैं ज़्यादा इसलिए प्रेम से भर जाता हूँ कि वे ओशो कभी भी गुरु नहीं बने, वे सदा शिष्य बने रहे। यानी उनके अंदर सीखने की बड़ी अपार क्षमता थी और वो हर चीज़ से सीखते थे। कभी भी उन्होंने अपनी सीखने की यात्रा को बंद नहीं किया, आखिर तक भी। जैसे बताऊँ मैं आपको कि उन्होंने अपनी अस्तित्व के साथ प्रेम करने की जो एक साधना होती है, या एक प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है इस ब्रह्मांड से। मैं अक्सर देखता था उनको कि वो अपने आश्रम के गार्डन में आकर के कुर्सी बिछा करके सूर्य की किरणों का बहुत आनंद लेते थे। मतलब यात्रा पथ पर थे वो। हाँ, उन्होंने यात्रा अपनी रोकी नहीं कभी। इसलिए उन्होंने आचार्य रजनीश से ओशो तक की यात्रा की। अभी अगर मान लो देह में होते तो ओशो से भी आगे चले जाते। अंतिम समय में ओशो के साथ थे आप, कैसा था उनका अंतिम समय? आप उस वक्त वहाँ क्या करते थे? मैं तो देखो, मैं उस समय एक्चुअल में मैं उस समय 2 दिन पहले वहाँ से निकल गया था। ओके। लेकिन 2 दिन पहले भी मैंने उनको परम स्वस्थ देखा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कहीं से कि ये घटना घटने वाली है। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि मैं जब बैठा उसमें उनके ऑडिटोरियम पूना में, तो उन दिनों में ओशो के यहाँ पर ऐसा एक बात उड़ी थी कि कोई ओशो पर काला जादू कर रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसा पूरे आश्रम में रूमर थी कि कोई ओशो को पे काला जादू कर रहा है, ओशो को बड़ा खतरा है, उनके काम को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है, उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है। तो उस समय फिर क्या होता था कि जैसे मैं उस दिन बैठा उनके शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले, उनके यहाँ पर 3 दिन पहले, तो अचानक क्या होता है कि ओशो का प्रवचन, म्यूजिक शुरू होता है, प्रवचन देना उन्होंने बंद कर दिया है। म्यूजिक शुरू होता है तो ओशो ने राइट साइड, अच्छा उस समय क्या हुआ कि अचानक घोषणा हुई कि सभी भारतीय मित्र जो है वो ओशो के राइट साइड में आकर बैठ जाए। ये शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले की बात है। अब उसमें क्या था, अंग्रेज़ों में भारतीय लोग थे आटे में नमक के बराबर, बहुत कम होते थे। वैसे मैं भी था उसमें, मैं आके बैठ गया ऐसा। तो म्यूजिक चालू जब हुआ उनका, जब बैठे वो संगीत में, तो जब चालू हुआ तो उन्होंने एक एक व्यक्ति की, भारतीय आदमी की आंखों में झांका, बहुत प्यार से देखते रहे, बहुत ही प्रेम। जैसे मान लो आखिरी अपनी वो दौलत दे रहे भारतीयों को कि ले जाओ, बांट रहे अपने को। तो मैं तो बड़ा आंखें खोल के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो मेरे साथ जो लोग आए थे ऊपर से, मैंने उनको हुद्दा मारा। मैंने कहा आंखें खोलो, देखो माल बट रहा है यहाँ पर भी, अभी ले लो, बट रहा है। मैंने कहा ये बांटने को तैयार बैठे, बहुत लुटा रहे इस समय, ये देखो इनको तुम। तो फिर उन्होंने उसमें से कई लोगों को वहाँ से उठाया, इशारा किया, इसको उठा के बाहर ले जाओ, इसको उठा के बाहर ले जाओ। 2-3 लोगों को वहाँ से उठा के गार्ड लोगों ने बाहर किया उस दिन। तो उसके 2-3 दिन के बाद ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर मैं जबलपुर से वापस आया पुणे। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ओशो शरीर में अब इतनी कोई तकलीफ है, उनको कुछ ऐसा लगा नहीं है सर, बड़े स्वस्थ दिखे मुझे तो। ये छांटने वाली प्रक्रिया क्यों की उन्होंने कि भारतीयों को अलग कर दिया, विदेशियों अलग को नहीं किया, अलग नहीं किया था उन्होंने। ये बोला था कि भाई ऑल इंडियंस आर रिक्वेस्टेड टू सिट नियर द राइट साइड ऑफ द भगवान। हाँ, देखिए क्या होता है, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि भारत अभी कितना भी गरीब हो गया हो, ठीक, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छी एक क्षमता है ग्रहण करने की। इस देश की माटी के पास अभी भी वो स्मृतियां हैं।
इस आकाश ने अभी भी कबीर को, नानक को, बुद्ध को और ओशो को देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस भारत में रहना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे मैं कई कंट्री की मैंने यात्रा की, मैं यूरोप भी रहा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ कभी नहीं देखता। वहाँ का जो व्यक्ति होता है ना, वो इंटीमेट नहीं होता। अगर आपके साथ वो 6 साल भी रह जाएगा ना, 1 मिनट में बाय बाय कर देगा। उसके अंदर आप जड़ें नहीं जमा सकती। वो पूरा पूरा माइंड ओरिएंटेड है। पश्चिम का पूरा आदमी माइंड से जीता है पूरा, इसलिए उन्होंने इतना विकास भी किया। यहाँ का आदमी जो है ना, पूरा हार्ट ओरिएंटेड है, इसके अंदर भाव जगत है, ठीक है ना। तो ओशो ने क्या किया था कि दोनों मिले, ये हार्ट भी मिले और मस्तिष्क भी मिले, ये मिलाने की पूरी कोशिश की थी उन्होंने। ये बड़ी क्रांति की थी उन्होंने, हाँ, कि हार्ट भी और माइंड भी दोनों जुड़ जाए तो फिर एक नया मनुष्य पैदा होगा, जो हृदय से भी रिच होगा और माइंड से भी रिच होगा। ये उन्होंने बड़ी कोशिश की और सक्सेस भी हुए ये। जी, आपने अभी उनके जब डेथ के बारे में बात की तो आपने बताया कि एक ऐसा र्यूमर फैला था कि कोई काला जादू, काले हाँ, तंत्र का प्रयोग कर हाँ, रहे हैं। हाँ, ओशो अक्सर बहुत लॉजिकल बोलते थे। मैंने उनके जितना पढ़ा है, जितने लेक्चर सुने हैं, फिलॉसफी अलग थी ओशो की, बिल्कुल दर्शन अलग ही था, बहुत लॉजिकल बोलते थे। तो काले जादू की बातें उनके आसपास, उनके शिष्यों में कहाँ से आई, क्यों मैं हो बता रही रहा हूँ, थी? इसके पीछे कारण बताऊँ क्या है। कि अगर मान लो सदगुरु ये कह दे कि आज से 6 महीने बाद में चला जाऊंगा, तो बहुत रोना धोना मच जाएगा। जी जी। वो जो काम होना है उस लास्ट मोमेंट में गुरु का, वो सब रुकावट पैदा हो जाएगी। तो ओशो ने ये सब बातें बड़ी इशारे से बोलना शुरू किया। जैसे उन्होंने अपने पूरे आश्रम को ब्लैक पेंट से रंगाना शुरू किया। ये इशारे थे। ब्लैक पेंट मृत्यु का प्रतीक है, काला रंग। तो इशारे दे रहे, वो जो इशारे पकड़ रहे वो पकड़ रहे। तो पूरे आश्रम को उन्होंने ब्लैक पेंट करा दिया, टोटल ब्लैक पेंट हुआ आश्रम ही सबसे पहले, ठीक। तो पूरा ब्लैक पेंट, लेकिन बहुत कम लोग समझे कि ब्लैक पेंट क्यों किया जा रहा है। फिर उन्होंने ये किया कि मुझे थैलियम जहर दिया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक। ये भी एक जगाने की प्रक्रिया थी कि अब मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में जहर है, मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। ये सारे के सारे उनका जो तरीका था काम करने का, वो आखिरी समय में भी वो लोगों को अपने प्रति, अपने स्वयं के आत्मा के प्रति जगाना चाहते थे। और एकदम से अगर बोल दे कि मैं 6 महीने बाद चला जाऊंगा, तो बहुत फिर लोग फिर उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे, अपने रोने धोने में लगे रहेंगे लोग। तो ये उन्होंने इशारे करने शुरू कर दिए थे कि मेरे पे काला जादू भी चलने लगा, मेरे पर थैलियम जहर का असर भी आ गया, और फिर ये काला पेंट भी सब आश्रम पे शुरू किया। तो ये उनके एक तरह के इशारे थे जाने के, कि ताकि तुम उन इशारों को पकड़ो। बाकी ओशो पे कौन काला जादू कर सकता है? वे तो जादूगर के जादूगर थे, बिल्कुल स्वामी। ठीक है ना। हाँ, ये देखिए, ये उनके इशारे थे जो कुछ लोगों ने पकड़े। जी। ओशो को इतना क्रांतिकारी क्यों माना गया, आपको क्या लगता है? देखिए, ओशो ही अकेले क्रांतिकारी नहीं माने गए। जब जब भी ऐसा आदमी धरती पे आता तो क्रांतिकारी ही माना जाता है। चाहे वो कबीर हो, कबीर को कम क्रांतिकारी माना गया, बिल्कुल। उसका मुकाबला में क्रांति नहीं। हाँ, जब उन्होंने बिगुल बजाया अपने गीतों के द्वारा, तो क्रांति थी, उनके हर वचन में क्रांति कबीर के। तो अकेले ओशो क्रांतिकारी नहीं होते। जब भी ऐसा कोई आत्मवान पुरुष अपने आत्मा के देश से आता है, तो वो क्रांतिकारी ही होता है। तुम एक भी आदमी को नहीं बोल सकते जो क्रांतिकारी नहीं हो। मीरा क्या कम क्रांतिकारी थी? इतना बड़ा मेवाड़ छोड़ा, पति छोड़ा, सब समाज छोड़ा, और घुंघरू बना के बैठ के नाचने लगी। और ऐसे आदमी को गुरु धारण किया जो चमड़े सीने का काम करता था, रैदास। तो क्रांतिकारी तो ये रहते ही है। क्रांतिकारी का मतलब है कि उस समय की जो समाज की जो सोच होती है, जो सोचते अचानक आदमी बिल्कुल एक तरह का मंद बुद्धि हो जाता है। उस मंद बुद्धि को हिलाना पड़ता है उस नए के आगमन के लिए, क्योंकि सत्य को भी जो है ना अपनी अभिव्यक्ति हर युग में देनी पड़ती है। पुरानी अभिव्यक्ति काम नहीं पड़ती। जैसे अब हमारे पास तो सब कुछ लिखा पड़ा है, उपनिषद है, भागवत है, गीता है, वेद है, पुराण सब है, लेकिन फिर भी किसी बुद्ध को आके अभिव्यक्ति देनी पड़ती है, कबीर को आके देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि आदमी के सोचने का ढंग जो होता है ना, वो बहुत पुराना पड़ चुका होता है। इसलिए हमारे देखो, अगर सोचा जाए ना,
तो हमारे ग्रंथों में सूत्र भी बदलते हैं। जी। कैसे बदलते हैं कि आज से 5300 साल के पहले कृष्ण अर्जुन से बहुत बेझिझक होकर कह सके कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठीक, कि अर्जुन तू सबकी शरण छोड़ और सिर्फ मेरी एक की शरण में आ जा। बिल्कुल। आज का अगर आदमी सोचेगा इससे बड़ी अहंकार की घोषणा दूसरी हो नहीं सकती कि आदमी सबको छुड़वा रहा है, अपने 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 पास बुला रहा है। लेकिन श्रद्धावान युग था, वहाँ सूत्र चला ये। अब ये जमाना नीचे आते 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 बुद्ध और महावीर तक आया। तो यहाँ बुद्ध और महावीर कभी नहीं कह सके साधकों से कि सर्वधर्माने परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यहाँ सूत्र उल्टी दिशा से आया। कैसे आया? बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैं तुम्हारी शरण में आता हूं। वहां पर सिद्ध बुला रहा है साधक को कि मेरी शरण में आ जा। अब ये बुद्ध और महावीर के समय में साधक कह रहा है कि मैं तुम्हारी शरण में आता हूं। थोड़ा सूत्र बदल गया। हमारा युग जो है अभी इस समय जिस युग हम रह रहे हैं, अब न तो कोई सिद्ध कह सकता है मेरी शरण में आओ, न साधक कहता है कि तुम्हारी शरण में हम आना चाहते हैं। हो सकता है कि सिद्ध को ही कहना पड़े कि भाई आपकी शरण में आते हैं, हमको स्वीकार करिए। तो ये बड़ी अजीब है। और अच्छा, इसमें क्या होता है, इस रास्ते पर जब तक तुम्हारे अंदर श्रद्धा ना हो, नहीं आ सकता। निष्ठा ना हो, भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, इस रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं जा सकते आप इसमें। तो श्रद्धा निष्ठा बहुत जरूरी है इस रास्ते पर। यानी अपने से भी ज्यादा किसी और पे भरोसा, तब यहाँ यात्रा शुरू होती है। उसके बाद यात्रा शुरू नहीं होती है। बिल्कुल। स्वामी जी, रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ को लेकर आजकल बहुत चर्चा है, जोरों पर है चर्चा। लोग बहुत एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जो कि हमने देखा है कि कोविड के बाद से कल साइंस की तरफ एक अलग ही रुझान पैदा हो गया है, विच इज गुड, क्योंकि लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ओशो रीइंकारनेशन को, रीबर्थ को, पिछले जन्म को मानते थे? हाँ, मानते थे। ओशो ने तो इसको माना है एक जगह पर। और जैसे उन्होंने कहा कि मेरा जन्म, इस जन्म के पहले मैं 700 साल के पहले तिब्बत में पैदा हुआ था। उन्होंने कहा है हाँ, ऐसा? ये उनका वचन है। ये किताब है उनकी, मैडम ब्लावटस्की की 7 डोर्स ऑफ एक्सटेसी। उस पर उन्होंने इस पर चर्चा की थी कि मेरा जन्म 700 साल के पहले एक तिब्बतन मॉनेस्ट्री में मैं था, लामा था मैं, और मेरे किसी में ध्यान के अनुष्ठान में था। तो उस अनुष्ठान के पूरे होने के 3 दिन पहले मेरी हत्या कर दी गई थी। तो उस 700 साल के बाद मैं पैदा हुआ। तो वो जो 3 दिन की मेरी जो यात्रा अधूरी रह गई थी, तो मैंने ये जन्म में मेरी माँ के पेट से आने के बाद में 3 दिन तक न तो मैं बोला और न मैंने कुछ अनाज वगैरह कुछ ग्रहण किया, वो पूरा हुआ। ऐसा उन्होंने एक किताब में बोला है इस बारे में। लेकिन बाद में फिर वो ये भी कहने लगे कि तुम ये मत जाओ इस पीछे की तरफ, तुम्हारा यही जन्म तुम्हारा जो है, इसी को तुम जी लो पूरी तरह से। ये भी कहते थे। हाँ, वो दोनों तरफ बातें करते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये कहा जा सकता है, जो हम थ्योरीज सुनते हैं, कि आपकी जो आत्मा होती है वो पिछले जन्म के कर्मों को साथ लेकर आती है। तो अगर 700 साल पहले ओशो एक मंक थे और साधनाओं में रत थे, तो वही जो उनकी साधनाएं थी वो इस जन्म में भी उनके साथ आई। हाँ, तो रही ना, साधना रहती है। तभी तो इसी लाइन पे चले वो। 700 साल पहले जो उन्होंने जीवन जिया, एक मॉन्क का, एक बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जाकर के वो जो साधना करते थे, एक लामा थे, वो मॉन्क थे, वो यात्रा फिर इनकी शुरू हुई इसी जन्म में। हाँ। क्या ओशो का अगला जन्म हुआ है? उन्होंने तो मना किया है। मना किया। वे बोल दिए थे कि अब ये मेरा आखिरी जन्म है, मैं इसके बाद जन्म नहीं लूंगा। ये उनके वचन है। क्योंकि वो बहुत पूर्णता को प्राप्त कर गए थे, वो बियॉन्ड चले गए थे, मतलब वो बहुत चैतन्य हो गए थे। तो ऐसे व्यक्ति जो और दूसरी बात क्या होता है कि इसको पाने के बाद आदमी के अंदर जो आखिरी कामना रहती है ना, वो रहती है कि मैं अपने को कैसे बांट दूँ। वो इनकी पूरी हो गई थी। इन्होंने जिस तरीके से बांटा, दुनिया में कोई नहीं बांट पाया। तो अपने को पूरा उन्होंने शेयरिंग किया, अपने को पूरा उन्होंने बांटा, पूरा दिया, सब जितना दे सकते थे लोग। अब कितना किसने लिया ये उसकी पात्रता पर निर्भर करता है। मैंने तो बहुत लिया। आपने बहुत लिया? हाँ, मैं तो भर गया। मैं तो इतना भर गया हूँ, पूछो मत। तुम, मैंने तो उनसे बहुत बहुत लिया भी और अभी लेता भी जा रहा हूँ मैं तो। हाँ, मैं कभी इस यात्रा को मैं कभी पूर्ण विराम नहीं देता। मैं तो लेता ही चला जा रहा हूँ। मैं तो बस, मेरे को तो इतना उन्होंने दिया है कि मेरे दामन में नहीं समा था। इतना उन्होंने मुझे दिया है और देते जा रहे हैं।
मेरी समझ को और चार चांद लगाते चले जा रहे हैं। क्या इस चैतन्य स्थिति को ही हम मोक्ष कहते हैं? और क्या कहते हैं, और क्या, यही तो मोक्ष है। मोक्ष मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है और अब तुम अचाह को उपलब्ध हो गए। अचाह, सारी यात्रा तुम्हारी भटकने की यात्रा शुरू होती है चाह के द्वारा। तुमने कुछ भी चाहा और भटकना शुरू हुआ। परमात्मा भी चाहा तो भटकना शुरू हुआ। और तुम जो हो ना, अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण हो। तुम रंच मात्र भी अधूरे नहीं हो। तुम जो हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये बोलने वाला है कौन? शरीर तो नहीं बोलता ना। अगर शरीर बोलता होता तो अभी जैसे मान लो कोई डेड बॉडी पड़ी हो, ऑर्गन तो सब उसमें है, लेकिन बोलेगा नहीं। बोलता कौन है? आत्मा बोल रही है अंदर से। वही इसको वही देखती है, वही सुनती है और वही देख रही है। तो असली चीज है आत्मा। तो ओशो ने मेरे को पूरा का पूरा इतना रस में डुबा दिया इस आत्म तत्व मेरे को, कि मैं बहुत इसमें डूबता चला जा रहा हूँ। इतना डूब रहा हूँ अपने ही आत्मा के अंदर कि अब ओशो और मैं अलग नहीं है। जैसे मैं उनका ही एक रूप हूँ और ओशो मेरे ही एक रूप है, ऐसा लगता है मेरे को। अद्वैतवाद। हाँ, बिल्कुल, जरा भी दूरी नहीं। ओशो ही मेरे अंदर आके श्वास ले रहे हैं, ओशो ही मेरे अंदर चलते हैं, ओशो ही मेरे अंदर बोलते हैं। सब कुछ एक ही शक्ति के हम लगते। अच्छा, ओशो ही अकेले नहीं है, जितने भी अतीत के बुद्ध पुरुष हुए और जो वर्तमान में है और जो आगे भी आएंगे, वो भी मुझे अपने ही रूप लगते हैं। ओशो के समय का कोई किस्सा आपको याद आ रहा है स्वामी जी, जो आपके बिल्कुल दिल के करीब हो? हाँ, किस्सा मैंने बहुत किस्से तो उनके बहुत हैं हमारे पास में। कि जब ये बम्बई से पूना आए तो उन्होंने कहा कि मैं अब अपने वस्त्र बदलना चाहता हूँ। अच्छा। पहले ये लुंगी और चादर ओढ़ते थे खादी की। तो बम्बई से जब पूना शिफ्ट होते हैं 21 मार्च 1974 को ये आश्रम बनता है। यहाँ आकर के अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं अपने वस्त्र बदलूंगा। तो बोले एक काम करो, तुम बाजार जाओ और मेरे लिए 5 वाइट रंग के रोब सिला के लाओ। तो वो लोग जाने लगे माँ बाप लेकर के। तो दरवाजे तक पहुँचे उनके शिष्य लोग, तो उन्होंने बुलाया। बोले रुको रुको रुको, इधर आओ। बोले एक बात का ध्यान रखना, जो तुम मेरे लिए रोब बना रहे हो ना, उसकी नीचे की जो मोरी है, ये नीचे की है जी। ये बोले 3 इंच की होनी चाहिए। ये 3 इंच पट्टी पूरी गाउन की मेरे, इतना ध्यान रखना। बोले हाँ ठीक है ठीक है। आम आदमी से बोलता ना, हाँ ठीक है ठीक है। वो गए बाजार में और 8 दिन में रोब सिला के लाए, उनके कमरे में ले गए। उन्होंने सबसे पहले वही चीज़ देखी मोरी जो बोली थी, 3 इंच की मोरी, वो निकल गई 1.5 इंच की। तो वो देख के बोलते अपने शिष्य को कि मैंने तुमको बोला था 3 इंच की बना के लाना और तुम 1.5 इंच की बना के लाए। बोले भगवान गलती हो गई, हम भूल गए। बोले क्या फ़र्क पड़ता, आप पहन लीजिए। बोले मैं तो बोले 1 इंच की पहन लूँगा, लेकिन इस घटना से मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम जब जीवन के इन छोटे मोटे कामों में भी तुम्हारे पास होश नहीं, तुम बड़े कामों के लिए फिर तैयार नहीं किए जा सकते। पात्रता गई। हाँ, तुमको अगर जरा से कामों में, छोटे मोटे कामों में भी तुम्हारे पास में होश नहीं है, तो तुम बड़े कामों में कैसे होश रखोगे? तो जीवन की होश की यात्रा पहले छोटे छोटे कामों में ही की जाती है। जैसे पानी पीना, इसको आप बेहोशी से भी पी सकते हो, इसको आप चाहो तो अमृत की तरह पी सकते हो, परमात्मा का प्रसाद समझ के। भोजन भी ऐसा ही है। तो जिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ना कि अन्नम ब्रह्म, ये हम जैसे भोजन करते हैं वैसे भोजन नहीं करते थे। कैसे करते थे? वो बहुत का स्वाद लेकर के उसके स्वाद का पीछा करते थे। वो आहिस्ता से भोजन करते थे। हम जैसे कटकते एकदम फटाफट, टाइम नहीं है। वो भोजन करते, जैसे ओशो है, ओशो को भोजन करने में कम से कम लगता था 40 मिनट, 40 मिनट भोजन करते थे ओशो। इतने आहिस्ता से भोजन करते थे ओशो। और ओशो जब भोजन करते थे ना, उसके आसपास कोई नहीं होता था, एकांत में बैठ के भोजन करते थे। ओशो को जब भोजन करना होता तो पूना के आश्रम पर उनके कमरे के बाहर एक टेप रिकॉर्डर रखा रहता। उसमें ओशो बाहर निकलते, आवाज़ रिकॉर्ड करते, मुझे आज ये खाना है। वो कैसेट निकल के उनके किचन में जाती जहाँ उनका खाना बनता था, और ठीक समय उनके खाने के समय में टिफ़िन लोग रख के चल जाते थे। ओशो बाहर निकलते थे अपने गार्डन के अंदर अकेले, टिफ़िन खोलते थे, खाना खाते, आसपास कोई नहीं होता था उनके। एकांत में बैठ के 40 मिनट तक वही बात चलती थी, अन्नम ब्रह्म। उसके एक एक कौर का ओशो स्वाद लेते थे। तो यही भोजन आपके जाके अंदर जाके आत्मा को मिलने वाला है।
तो अगर आप बेहोशी से भोजन कर रहे हैं तो आपकी आत्मा कैसे जगेगी? आत्मा को जगाने के लिए पोषण चाहिए ना उसको भी। तो बहुत होश में भोजन करते थे उस वहाँ। अच्छा, ये 2-3 किस्से आपने ओशो के बारे में सुनाए। एक तो वो किताब वाला कि फेंक के मारी, हाँ, बाइंडिंग चेक हाँ, करी। दूसरा किस्सा गाउन, कुर्ते वाला, गाउन वाला कि 3 इंच की मोहरें हाँ, चाहिए। हाँ, तीसरा किस्सा कि खाना क्या खाएंगे वो रिकॉर्ड करके खुद इंस्ट्रक्शंस देंगे। देते थे वो। मतलब बहुत कीन ऑब्जर्वर थे। हाँ, हर एक चीज़ उनको हाँ, कायदे से पसंद थी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, उनको पसंद आती थी बहुत। और बड़े बहुत साधारण तरीके से जीते थे। मतलब वो ऐसा कोई ऐसा लगता नहीं था कि मतलब हमने उनको एक बड़ा मान लिया, इसलिए हम उनसे दूर हो जाते बड़ा मानते ही। वो एक साधारण इंसान की तरह थे, एक दोस्त की तरह। हाँ। क्योंकि जिसको हम बड़ा मान लेते हैं उससे भी दूरी हो जाती है हमारी। वो कभी नहीं चाहता कि उनको भगवान माना जाए, लेकिन लोग मानते हैं। अब बुद्ध ने कहा मेरी मूर्ति मत बनाना, तो जितनी मूर्ति बुद्ध की बनी किसी की नहीं बनी। ऐसा रहता है। स्वामी जी, जब आपने ओशो से दीक्षा ली, उसके बाद का कोई किस्सा आपको याद आता है क्या कि कभी ओशो ने आपको कुछ कहा हो या कभी प्रेज किया हो कि अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है? हाँ, देखिए, मैं 15 अक्टूबर 1972 को माउंट आबू में उनके हाथों से दीक्षित हुआ। एट द टाइम मैं वहाँ पर, जहाँ का रहने वाला हूँ अमरावती का, वहाँ मैं कोर्ट में टाइपिस्ट था। तो मेरी पत्नी मेरे साथ ही दीक्षित, हम दोनों साथ दीक्षित हुए। तो जब दीक्षित हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या करते हो, तो मैंने अपना परिचय दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम वो काम छोड़ दो और मैं तुमको धरती पर, तुमको मैं लाया हूँ अपने काम के लिए, ये उन्होंने मुझे कहा था। तुमको मेरा काम करना है, तो तुम यहाँ से बम्बई जाओ, जो मेरा जीवन जागृति केंद्र है वहाँ उसके संचालक है ईश्वर भाई शाह, उनसे किताब लो, कैसेट लो और पूरे भारत में तुम दोनों मेरे मैसेज को पहुँचाओ। तो मैं वापस कोर्ट गया ही नहीं, मैं इन्हीं के काम पे मैं पूरे भारत में घूमता रहा। तो उन दिनों में क्या होता था, ऐसे 3-4 लोग मंडली बना के और भी ओशो के काम को फैलाने का काम भारत में करते थे। तो हमसे ये कहा गया था कि जब जब मेरा शिविर हो, ओशो कहते थे कि तुम वहाँ ज़रूर पहुँच जाना, सब छोड़ के। तो हम लोग सब अपना जो भी काम करते थे पूरे भारत में, तो वो सब काम छोड़ के कहीं भी अपना लगेज पटक के हम लोग ओशो के शिविर में चल जाते थे। जब हम जाते थे वहाँ तो ओशो सबकी मीटिंग लेते थे। जो लोग मंडली घूम रही है, भाई तुम वहाँ कानपुर गए थे, तुम उधर गए थे, तुमको किसने क्या सहयोग दिया, तुम्हारा प्रोग्राम कैसा रहा, कैसा, और सबको पूछते थे ओशो। लेकिन मुझको कभी नहीं पूछा उन्होंने, जबकि मैं भी घूमता था। तो मुझे अचानक पता नहीं ऐसा गिल्ट पकड़ा, यार ये सबको पूछते हैं, मुझे क्यों नहीं पूछते ये कि तेरा प्रोग्राम कैसा रहा। तो मैं एक दिन हिम्मत करके उनके पास में गया और मैंने कहा, भगवान, माउंट आबू की बात है ये, मैंने कहा भगवान आप सबको पूछते हैं, सबकी मीटिंग लेते हैं, और मैं भी तो यही काम करता हूँ, मुझे क्यों नहीं पूछते। तो उन्होंने मुझे एक बात बोले तेरे को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू स्वतंत्र है, तू जैसा काम करना चाहे तू कर सकता है, तेरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तारीफ की बात। हाँ, मुझे बोला था उन्होंने। मैं फिर बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो मेरे को अपनी फ्रीडम है काम करने की। कभी आपको उनके इतना करीब पहुंचने पे ऐसे महसूस हुआ कि कुछ मिरेकुलस पावर है इनके अंदर, कुछ तो दिव्य शक्ति है जो ये इतने भीड़ को बांधे रखते हैं और बिल्कुल उस ज़माने से हटकर एक वो बात करते हैं जो उस ज़माने में किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया। देखिए, इनके अंदर जो कहना चाहिए पावर जो है ना, पावर तो आदमी के अंदर एक ही होती है, वो है अपने आत्मदेव में चले जाना। तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा है, उसमें रम जाना। क्योंकि जितना हम उसमें रमेंगे ना, वैसे हम राम हमारा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आत्मा में रमना है ना, राम हो जाना है। और ये अपने आत्मा में बहुत रमा करते थे। तो इनकी आंखों में एक बड़ा सम्मोहन था। इनकी आंखें इतनी ऐसी शांत होती थी जैसे किसी गाय की आंख को देख लो आप। तो गाय की आंखों में ओशो की आंखों में बड़ी समानता होती थी, इतनी मस्त ओशो की आंखें थी। और इनकी पलकें भी बहुत कम झपकती थी, ओशो पलकों को बहुत कम झपकाते थे अपने। और आंखें बड़ी एक अट्रैक्ट करती थी आदमी को ऐसा अट्रैक्ट करती थी जैसे आदमी मतलब डूबे बिना रह नहीं सकता था, उनकी आंखों में डूब जाता था आदमी। आवाज़ भी उनकी ऐसी आवाज़ भी ऐसी थी। अच्छा, और एक बताऊं आवाज़ के बारे में, वो कमाल में आपको, कि जब वो बाहर बोलते थे प्रवचन में, तब उनकी आवाज़ थोड़ी एक तरीके शेर की तरह होती थी, लायंस रोर।
और जब उनसे आप वो घर में कमरे में मिलने जाओ बेडरूम में, तो वो उतने ही शांति से बोलते थे। हाँ, मैंने सुना, दोनों सुनी मैंने उनकी आवाज़। बाहर तो एकदम शेर की तरह बोलते थे, कमरे में जब मिलने आते थे तो हमको बड़ा कान लगा सुनना पड़ता था क्या बोल रहे, बहुत धीरे बोलते थे उसको कमरे के अंदर। आप उनके कक्ष में भी जाया करते थे? हाँ, मेरे को तो क्या है कि बहुत मेरे साथ बड़ा सौभाग्य घटा है, और सौभाग्य ये घटा कि मैं ये जब विश्व यात्रा से आए वापस, 29 जुलाई 1986 को भारत आए, ये पूरे विश्व की यात्रा करके पूरा 6 महीने तक अपने प्लेन में घूमते रहे पूरे विश्व में। ये तो ये बॉम्बे लैंड हुए, तो उसके 1 महीना पहले मैं भारत में था, बम्बई में था अकारण, अपने परिवार छोड़ के, जबलपुर छोड़ के मैं वहाँ पे था। और क्या था कि मैं बहुत उन दिनों में थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने 72 में दीक्षा ली थी, और मैंने इतना काम, मैं कोर्ट की नौकरी भी छोड़ी, और मैंने इतना उनका काम भी किया, लेकिन मेरा तो दिया अब तो जला नहीं। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, सिर्फ मेरे पास में उनके बस माला दी हुई इतना ही बस है, बाकी मेरे में कोई डिफरेंस तो मेरे को लगा नहीं। तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, तो मैं सोचा कि मैं कर लूँगा। हाँ, इसकी दृष्टि से मैंने छोड़ के मैं मुंबई आ गया। और मेरे को तैरना नहीं आता, तो मैं सोचा किसी दिन जाके समुद्र में डूब जाऊँगा मैं, ये सोच करके मैं 1 महीने पहले से बॉम्बे में था। तो उन दिनों में खूब रोता था, इतनी पीड़ा थी मेरे अंदर अपने को न जानने की, बहुत पीड़ा से भर गया था मैं। और ओशो भी उस समय पूरे विश्व की यात्रा पर थे, तो मैं वहाँ पर था। तो अचानक ओशो मुंबई में आ गए, और जिस दिन आए उसी दिन मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। इस परमात्मा ने मेरी उनसे मुलाकात भी करा दी। 29 जुलाई को मैं उनसे मिल गया, पहले दिन ही। वो बड़ी कहानी बड़ी गजब की हुई, मिलने की भी कहानी बहुत गजब की है वो। मैं उनसे मिल लिया, तो वो जो मिलने जब गया था मैं 29 जुलाई को शाम को वहाँ, तो उन दिनों मैं उनके लिए कुछ गीत लिखता था, अपने गीत मेरे उतरने शुरू हो गए थे। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है जीवन की कि मैं ओशो को, गुरुजी को अपने एक गीत गा के सुना दूँ, तो मुझे आप मौका दीजिए, मैं उनको सुनाऊँ गीत। तो सेक्रेटरी ने कहा मेरे हाथ में नहीं है, आप अपनी प्रार्थना को लिख के दे दीजिए, मैं अभी उनके कमरे में जा ही रही हूँ। वो क्या रिस्पॉन्स करते मैं आपको अभी बताता हूँ, 5 मिनट बाहर बैठिए आप। तो मैंने 4 लाइन लिखी, तो वहाँ से वापस रिस्पॉन्स आया कि कल इनको बुलाओ मेरे बेडरूम में, मैं उनको दिन के 3 बजे सुनूंगा बेडरूम में इनको। मैं तो बहुत खुशी से नाच उठा कि वो जो 2000 क्या बोलते हैं पुराना जो केस था 1972 का दीक्षा का, अब ये आके फाइनल डिसीजन पे आ रहा है कल। तो बोले इनको बुलाओ, तो मैं, और मुझे बोला गया कि आप ना नहा के आना। तो मुंबई में गया तो बहुत चिपचिपी गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी वाली। तो पूरी रात मैं समंदर के पास बैठा रहा, बहुत रोता गया और एक गीत लिखा मैंने नेक्स्ट डे के लिए। और फिर मैंने सवेरे नहाया, 1 बार नहाया, 2 बार नहाया, 3 बार नहाया, मैंने कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। और फिर ठीक टाइम 3 बजे मैं पहुँचा, और मैं जब 3 बजे उनके कक्ष में पहुँचा, जो मुझे सेक्रेटरी लेके गई, तो जैसे दरवाज़ा खुला, ओशो ऐसे बैठे बिना टोपी के वाइट कपड़े में, और दरवाज़ा खुला और मैंने देखा, और उसी समय मैं जागा। मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगा, देखना और जागना एक साथ घटा मेरे को। उसी क्षण से मैं बिल्कुल दूसरा ही हो गया एकदम। जो गया था वो लौटा ही नहीं वहाँ से वापस। क्यों नहीं लौटा? क्योंकि इतनी पीड़ा मेरे अंदर थी। मिला तो पहले भी था उनसे, मैं मिलता ही रहता था उनसे तो मैं, लेकिन वो अंदर चीज नहीं थी ना, वो पात्रता नहीं आई थी। वो पात्रता पकी, मैं आग हुआ, मैं जला, मैं पिघला, जागृति भी आई। हाँ, जागृति भी आई मेरे अंदर। तो वो ऐसी घटना घटी कि मैंने देखा और मैं जागा। फिर मैं जाके बैठा उनके चरणों, फिर मैंने उनको गीत सुनाए। फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि पूना आश्रम से कहना कि इनके कैसेट रखे जाए जहाँ मेरे कैसेट रखते बेचने के लिए, इनको भी कैसेट बनाओ इनके गीतों के, वहाँ रखो, और भारत में जहाँ जहाँ मेरे कैंप होते वहाँ इनको ज़रूर ले जाना। ऐसा उन्होंने सेक्रेटरी से बोला। फिर मैं वहाँ से, मुझे सेक्रेटरी लेके गेट के बाहर जाने लगी, तो मैं दरवाज़ा, सेक्रेटरी से बाहर निकल गई, मैं दरवाज़ा खोल के फिर उनके पास वापस पहुँचा, उनके पास, क्योंकि मेरे मन ने ये कहा कि ये जो आज तेरे को जो अवसर मिला इतने पास आने का, दोबारा कभी सोचना ही मत इतना अवसर पास आने का, क्योंकि वहाँ इतनी लोगों की भीड़ होती थी ना उनसे मिलने वालों की, कि मैंने कहा ये नंबर कभी आएगा नहीं तेरा, ये तो पता नहीं कैसे ले आया अस्तित्व तेरे को इस घटना में। आज तू उससे मांग ले जो तेरे को मांगना है। पलट के गया मैं, मेरी आंखों से आंसू ही आंसू, और मैंने अपने झोली को फैलाया, कपड़ों को अपने, और उनकी तरफ देखकर बोला मैंने, भगवान
आज आपने जो मुझे बुलाकर जो मेरे भीतर जो अंगार जलाई है, इस आग को कभी मेरी ठंडी मत होने देना। मेरे प्रेम के शोलों को तुम जलाते रहना। बस यही मैं आपसे मांगने आया हूँ। बस तब से मेरे अंदर इश्क की आग जली जल रही है, कोई बुझती नहीं है। प्रेम में मैं जलता रहता हूँ, हमेशा रोता रहता। आज भी रोता हूँ, मैं बहुत रोता हूँ मैं। और रोना बहुत मुझे आनंदित कर देता है। मुझे रोना इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, जब मैं रोता हूँ ना, तो लगता है मेरी सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई उस रोने में। क्योंकि क्या है कि दिल की मैल को दूर करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। दिल की मैल तुम्हारे साबुन से साफ नहीं होती। ये आंसू जो तुम्हारे गिरकर गाल पे लुढ़क कर जो दिल पे गिरते हैं, इससे तुम्हारे दिल की मैल साफ होती है। और हम खामोखा में ही कहते हैं कि जो बात बात पर लोग नहीं, रो नहीं, पड़ते हैं वो कमजोर होते हैं। नहीं, रोना तो बहादुर लोगों का काम है। बड़े इमोशनल होते हैं। नहीं, हम क्या नहीं, बोलते रहते हैं। ये तो बहादुर लोगों का काम है। कमजोर नहीं रोते कभी भी। हाँ, और दिल की मैल को साफ करने का सदियों से इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। वहां साबुन नहीं पहुंचता, वहां निरमा नहीं पहुंचता, सर्फ नहीं पहुंचता। वहां तो तुम्हारे आंसू पहुंचते हैं। दिल पे जब गिरते हैं ना टप टप आंसू, वो सब तुम्हारी मैल को साफ कर देता है। तो सौभाग्यशाली है अगर मान लो किसी के अगर आंसू बहते हो ना। मीरा तो गाती ही है कि अश्रुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीरा के तो पूरे गीत ही आंसुओं से डूबे हुए। हाँ, भक्ति रस है वो भी। भक्ति रस है। भक्ति रस है। चाहे कोई भी रहा हो, वो बिना अच्छा, रोना एक तरह से पिघलना है तुम्हारा। वो दिखाता है कि आप यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचिए। हाँ, रोना एक तरह पिघल रहे हैं आप उसमें। जैसे हर आदमी इसमें बर्फ है एक तरह से जमा हुआ, बहता नहीं है वो। और रोने से तुम पिघलते हो, और पिघलते हो तो तुम अपने आत्मा में जल्दी पहुंच जाते हो। यही एकमात्र रास्ता मुझे नजर आता है। ध्यान की जो विधियां जो लोग करते हैं ना, वो इतना काम नहीं करती जितना तुम्हारा रोना काम करता है। तुम अगर पूरे प्राणों से याद करके परमात्मा को, अपनी आत्मा को याद कर तुम रो दो ना एक बार, तो तुम इतने मस्त हो जाते, तुमको क्या बताऊं, तुमको सब मिल जाता एक रोने मात्र से। और देखो ना, एक छोटा बच्चा एक छोटे पालने में रोता है, तो माँ कुछ भी काम कर रही हो दूध पिलाने आ बराबर आ जाएगी। जाती माँ आती है। ऐसे जब भक्त रोता है, पूरा रोता ना प्राणों से, तो परमात्मा फौरन दौड़ के आता है। आना ही पड़ता है उसको, रोक नहीं सकता अपने आप को। बच्चा रो रहा है मेरा, लेकिन पूरे प्राणों से, संसार के लिए नहीं। संसार के लिए तो बहुत लोग रो रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, हाँ, मेरे पास वो वो नहीं तो है। वो रोना कोई काम का नहीं है। उस रोने में तो कोई दम नहीं। जब तुम्हारे पास, जब तुम अपने लिए रोते हो, खुद के लिए, अपने को जान नहीं पाया मैं, अपने पर से देर कर रहा हूँ, मैं कितने बकवासों में गिर गया हूँ, कितना मेरे पास ज्ञान है, कितना किताबी नॉलेज है, इन सब में मेरी आत्मा पूरी दब गई है। तब इस पीड़ा से तुम गुजरते हो, जब रोते हो तुम, तो धीरे धीरे सब तुम्हारा कचरा हटने लगता है, और तुम्हारे भीतर से तुम्हारा जो तत्व प्रकट होने लगता है। महिलाओं के लिए ओशो ने हमेशा एक स्टैंड लिया है। हमेशा वो कहते थे कि नारी शक्ति बहुत बड़ी है, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कोई अधिकार दें। नहीं, बहुत ओशो ने तो बहुत रिस्पेक्ट दिया। बट ओशो ने क्या, मैं कहता हूँ ये सारा जगत अगर ये देखिए, अगर मान लो इस संसार में स्त्री नहीं होती तो कितना नीरस होता दुनिया ही। होती नहीं, सृष्टि कैसे नहीं होती, चलो मान लो कोई उपाय हो भी जाती तो नीरस कितना होता ये। स्त्री ने आकर इस संसार में पूरे रंग भरे। स्त्री जो है ना, अच्छा दूसरी बात क्या है कि परमात्मा ने हर चीज में स्त्री को पुरुष से ज्यादा 6 गुना ताकत दी है, 6 times more। सृजन करती है स्त्री। सहन शक्ति पुरुष से ज्यादा स्त्री में, ठीक है ना। हाँ, समझदारी भी स्त्री में ज्यादा है पुरुष से। इसलिए देखो हमारे उपनिषद के जमानों में जब शास्त्रार्थ होते थे तो उसकी जज बनती थी स्त्रियां, है ना। हाँ, इतना उनको सम्मान दिया जाता था हमारे देश में। लेकिन अभी क्या हो गया कि स्त्री ने स्वयं अपना सम्मान खो दिया। इसके लिए स्त्री खुद जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। स्त्री अपनी गरिमा को पहचान ही नहीं रही इस समय, वो पुरुष होने की दौड़ में पड़ गई। जैसे ओशो जब बैठते थे प्रवचन करने पूना के आश्रम में, तो उनके सामने की 3 रो में वही स्त्रियां बैठती थी जो साड़ी पहनती थी, चाहे वो अंग्रेज क्यों नहीं हो। तो ओशो ने अंग्रेजों को साड़ी पहनना सिखाया। हाँ,
तो स्त्री की गरिमा भारत में साड़ी में ही जो दिखती है ना, वो ये जींस पैंट में नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, स्वामी जी। तो स्त्री को तो बहुत उसों ने गरिमा दी। अपने आश्रम के भी जो भी डिपार्टमेंट थे उनके, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो खाना बनाने का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पब्लिशिंग हाउस हो, सबके हेड पर स्त्री बैठी थी पूना के आश्रम पर। उसके हाथ नीचे सब काम करते थे पुरुष लोग, बाकी हेड सब स्त्रियां थी। उनकी खुद की सेक्रेटरी दोनों स्त्रियां थी। जी। हाँ, ओशो की डेथ को लेकर स्वामी जी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। कोई कहता है कि उनको जहर दिया गया, और जब उनका जो शरीर था, जो देह थी, होठ नीले थे, नाखून नीले थे। एक डॉक्टर का भी इंटरव्यू आया, उन्होंने भी कई साल पहले ये दावा किया था कि जब वो पहुँचे थे, जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, तो उन्होंने देखा था कि सिम्टम्स जो थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बॉडी के अंदर जहर मौजूद हो। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इतने करीब से उनको जानते थे, रहे हैं उनके साथ, क्या ऐसा पॉसिबल था कि इतनी महान हस्ती को, इतने महान पुरुष को, जो कि हर चीज़ खुद करते थे, जहर देना संभव था? देखो, जहाँ तक मैं समझ पाया, जहाँ तक मैंने आश्रम पे मैं रहा हूँ अंदर, और मैंने पूरा जो वहाँ का पूरा सिस्टम समझा है, उसमें मैंने ये पाया था कि ओशो के मर्जी के बिना आश्रम पर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हर चीज़ का डिसीजन ओशो स्वयं लेते थे। किसको सभा में कहाँ बैठाना ये भी ओशो डिसाइड करते थे। तो और जो लोग उनके पास रहते थे, उनके डॉक्टर्स है, उनके केयर टेकर है, जो भी रहते थे, ये वो लोग थे जिन्होंने ओशो को अमेरिका की जेल से लाखों रुपया डिपॉजिट करके बचा कर लाए थे। उनको लाखों डॉलर का जुर्माना देन एंड देयर भरा उन लोगों ने, क्योंकि उन सरकार की ये चाल थी कि इतना जुर्माना ये दे नहीं पाएगा, इसको हम जेलों में सड़ाएंगे, अमेरिकन जेल में, ठीक। लेकिन उन लोगों ने इतना प्रेम करते, जो उनके आसपास जितने भी अंग्रेज थे, चाहे कोई भी रहा, भारतीय रहा, कोई भी रहा, वो इतना प्रेम करते थे कि उनको देन एंड देयर वो जुर्माना उन्होंने भरा, और विद इन 15 मिनट्स वहाँ से निकाल के बाहर ले आए। अब आप सोचो कि जो लोग इतना उनको प्रेम करते हो, वो कैसे जहर दे सकते हैं? पॉसिबल है ये? तो ओशो जो है ना, बिल्कुल अपनी ही डेथ पे गए। अपने डेथ का चुनाव उन्होंने खुद किया, कोई उनको मारा नहीं। ये तो बाद में क्या है, हर आदमी कुछ न कुछ 2 कौड़ी की बातों पे अपनी प्रसिद्धि चाहता है। कि भाई ऐसा हो गया था, तो लोग उसको, मीडिया में आ जाता, आदमी आता है। अब ओशो को कोई भी आदमी टॉपिक उठाता तो आदमी प्रसिद्ध हो जाता है। बाकी मैं नहीं समझता कि ओशो को किसी ने कोई आश्रम पे जहर दिया हो या कुछ किया हो, मुझे तो कभी लगा नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ तक समझा कि उनकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता था। उनका भोजन भी अलग बनता था, उनका किचन अलग होता था, उनकी कुक अलग होती थी, उसकी शरीर और उनका खाना बहुत बहुत मतलब जांच के आता था। ऐसा कभी लगता नहीं। और जो इतना उनके आसपास जो प्रेम करने वाले लोग थे, वो उनको जहर देंगे, ये संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं है। आखिर में गुरुजी, अगर ओशो के बारे में कोई ऐसी बात जो आपने करीब से देखी हो, आप चाहते हैं कि स्पीकिंग ट्री के दर्शक उसे जाने, तो प्लीज बताइए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आदमी में सुनने की काबिलियत हो ना, तो यार पत्थर भी बोलता है। आपका जो नाम है स्पीकिंग ट्री, ये कितना अच्छा नाम है। वृक्ष भी बोल रहा है। सुनने के लिए सिर्फ कान चाहिए, और कान कैसे चाहिए कि जिसमें पुरानी कोई धारणा ना हो। तुमने जो अब तक पढ़ रखा, जान रखा, सबको हटाना है। कोरी स्लेट। कोरी, बिल्कुल। तुम कुछ जानते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो तुम हो ना, वो परिपूर्ण हो। उसमें रंच मात्र भी अधूरापन नहीं है। अधूरापन हम पैदा कर रहे हैं उसमें, अपनी जानकारियों के द्वारा, अपनी इंफॉर्मेशन के द्वारा, क्योंकि हम अपने अलावा और सब खोजना चाह रहे हैं। हम अपने अलावा और सब भटकना चाह रहे हैं। यहाँ जाते, वहाँ जाते, इसको देखते, उसको देखते। जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाते नहीं, जहाँ एक्चुअल में जाना चाहिए, जो तुम स्वयं हो। तो अपने अलावा कुछ भी, कहीं भी जाना, कुछ भी सुनना, भटकना, और कुछ भी नहीं।
इसलिए असली मुद्दा है कि अपने साथ थोड़ा बैठना, अपने को थोड़ा स्वयं को प्रेम करना, थोड़ा इससे दोस्ती करना, थोड़ा इसके साथ गुफ्तगू करना, थोड़ा मुस्कुराना इसके साथ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये आपके भीतर की जो चेतना है ना, ये बहुत विकसित होने लगती है। कोई आप इसको खाद पानी दे रहे हो, अभी तो इसको कोई पोषण मिलता ही नहीं बेचारी को, क्योंकि तुमने सारा पोषण बाहर दे दिया। अब तुम चले ईश्वर खोजने के लिए, वो भी बाहर ही है ना। बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ कि इस पूरे धरती पर जो मनुष्य के साथ जो सबसे बड़ा अत्याचार हुआ, वो ये हुआ है कि हर धार्मिक लोगों ने आदमी को और परमात्मा को अलग कर दिया कि आदमी अलग है, परमात्मा अलग है। अब तेरे को परमात्मा को खोजना है। यहां से सारी भटकन शुरू होती है, यहां से सारी भटकन शुरू हो रही है टोटल। अब चला आदमी 84 लाख योनि के अंदर, परमात्मा खोजना उसको ना, तो ये भटकाया आदमी को। और असली बात यह है कि खोजने वाले में ही छुपा है वो, खोजने वाला स्वयं है वो। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, खोजने वाला स्वयं है वो जो अपने को खोज रहा है। तो ज्ञानियों का, सदगुरु का यही काम होता है कि वो तुमको जो का त्यों ठहरा देता है। कैसे? जो का त्यों, तुम जैसे हो ना, तुम परिपूर्ण हो यार, तुम्हें रंज मात्र भी कमी नहीं है, तुम में और ईश्वर में, परमात्मा में 1% की भी कमी नहीं है। और जब तुम अपने परमात्मा को पा लेते हो। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अभी हम देखते हैं कि धर्म के जगत में किसी को कृष्ण दिखता है, किसी को राम दिखता है, तो दिखता है फिर लेकिन वो चला जाता है, ठीक, दिखता है ना, फिर चला जाता है। तो जो भी चीज आती है और जाती है वो सब माया है। आया राम गया राम सब माया है। अगर कृष्ण आ रहे हैं और जा रहे हैं तो माया है, वो तुम्हारी माया का हिस्सा है। इसलिए अच्छा, जब हम आंख बंद करते हैं ना, जब ध्यान में जाते हैं ना, तो कुछ दिखता नहीं अंदर। आपको बहुत गहरी बात बता रहा मैं अभी। जब आंख बंद करते, लोग बोलते ध्यान करो, तो आदमी आंख बंद करता तो कुछ दिखता नहीं अंदर। अच्छी बात है कि नहीं दिखता, बताऊं क्यों? क्योंकि वो दिखता इसलिए नहीं कि वो असीम है, वो दिखता इसलिए नहीं कि वो असीम है। अच्छा, तुम्हारी आंखें क्या देखती है? जो सीमाओं में है, सीमाओं में वो चीज दिखाई पड़ती है तुमको। जैसे ये दिखाई पड़ेगा मुझे, बल्ब दिखाई पड़ रहा है, ये सब सीमाओं में चीज। आप दिखाई पड़ रही है देह में, आप सीमाओं में, ठीक है ना। तो जो भी चीज सीमा में वो दिखाई पड़ती है। अब तुम जो हो असीम हो, तो कैसे दिखोगे? दिखोगे ही नहीं ना। नहीं। हाँ, उसमें क्या करना पड़ता है अपने को कि जो चीज अपने को दिखाई नहीं पड़ रही है उसको देखना साधना है, उसको देखना साधना है। वो तुम्हारा अनुष्ठान है। अनुष्ठान बाहर नहीं होते, ये तुम्हारा अनुष्ठान है कि जो चीज तुम आंख बंद कर तुमको दिखाई नहीं पड़ती, अब उसको तुमको देखना है, उसमें रमना है, उसमें डूबना है। तो धीरे धीरे जब तुम डूबना शुरू करते हो ना, तो वो तुम्हारी जो आत्मा है तुमको दिखाई तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फ्लावर की तरह, खुशबू की तरह तुम्हारे पास आएगी। जैसे फूल दिखता है, फूल दिखाई पड़ेगा लेकिन खुशबू नहीं, खुशबू दिखती नहीं। तो वही स्वभाव तुम्हारी आत्मा का है। तुमको तुम्हारी आत्मा कभी नहीं दिखेगी, नेवर। दिख जाए तो माया है, अगर दिखे समझना माया का हिस्सा है वो। लेकिन फ्लावरिंग जब तुम रमते हो वहां पर, जब तुम वहां जाते हो तो उससे जरा बैठते हो वहां, और तुम जब रमते हो ना, तो तुम्हारे भीतर वो खुशबू की तरह एहसास में आती है तुम्हारी आत्मा। लेकिन आदमी की तकलीफ ये है ना कि आदमी असली जगह से तुरंत भाग जाता है, टिकता नहीं, वो टिकता नहीं है। और यहाँ टिकना पड़ता है, कम से कम 2-3 महीने तक टिकना ही पड़ता आदमी। तो 2-3 महीने अगर तुम अपनी आत्मा के पास टिक जाओ, स्वयं के पास टिक जाओ, तो तुम्हारे अंदर इतना रस पैदा हो जाएगा तुम्हारे अपने स्वयं का, कि वो रस तुमको खींचेगा तुमको। लेकिन आदमी यहाँ टिकता नहीं है, आदमी फौरन, हाँ, अब जैसे मेरे को, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको समझ में बात आ गई। अब दूसरा कदम क्या होता है साधना का? अब यहाँ टिकना, अब यहाँ रहना। अब जैसे मैंने लोगों को पता बता दिया कि तुम्हारा घर भाई, ये तुम स्वयं तुम्हारा घर हो, तुम यहाँ रहते नहीं हो ना, नहीं रहते। जिन मकानों में लोग रहते नहीं, तो मकान खंडर हो जाते हैं। जिस घर में लोग रहते नहीं तो खंडर हो जाता है ना, ऐसे हम यहाँ रहते नहीं तो हमारी आत्मा भी खंडर हो जाती है। जब हम रहते हैं घर में तो घर सजा धजा रहता है, झाड़ू भी निकलता है, पोछा भी लगता है, रंग पोतन भी होता है। ऐसी तुम्हारी आत्मा है। तुम जब रहने लगते हो यहाँ पर ना, तो तुम्हारी आत्मा बहुत खिलावट को प्राप्त होती है और एक खुशबू की तरह सामने आती है। तो गुरुजी ये कह सकते हैं कि सफर बाहर का नहीं है, सफर अंदर का है। सारा सफर भीतर का है टोटल। लेकिन बाहर भी जरूरी है,
जैसे क्या है दुनिया में, मैं कहता हूँ कि संसार में दौड़ना भी जरूरी है, लेकिन इस संसार में रुकना भी जरूरी है। दोनों चीज जरूरी है। अक्सर मैं देखता लोगों को कि 99.9 लोग दौड़ते दौड़ते ही कब्रों में गिर जाते हैं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। रुकते नहीं लोग। हाँ, दौड़ना जरूरी है। जैसे ध्यान साधना, जब कोई नया आदमी आता है कोई, उसको साधना करना जरूरी है, उसको मैं मना नहीं करता। लेकिन जो 30-30 साल से ध्यान कर रहे हैं, उनको साधना करने की जरूरत ही नहीं है। उनका होना साधना हो जाना चाहिए। बिल्कुल। उनका होना साधना हो जाना चाहिए, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कर रहे समझना, वो उन्होंने फिर वो ध्यान के नाम पे उन्होंने सिर्फ दंड बैठक लगाया और कुछ नहीं किया, उनको ध्यान समझ में नहीं आया। ध्यान तो अपना होना हो जाता है। तो चीजें करनी भी जरूरी है और चीजें छोड़नी भी जरूरी है। असली चीज है जब तुम छोड़ देते हो चीजों को और तुम हो जाते हो। चीजों को छोड़ने के बाद जो तुम्हारी खिलावट, जो खुशबू प्रकट हुई, वो असली बात है। वो हर आदमी का अधिकार है, हर आदमी की वो वसीयत है जिसको उसको हासिल करना है। अब कितने लोग हासिल करते हैं, कितने लोग स्पीकिंग ट्री को सुनते हैं, झाड़ की इस आवाज को, कितने लोग चांद को सुनते हैं, सितारों की गुनगुनाहट को सुनते हैं, ये अलग बात है। गुरुजी, एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि जो बातें यहाँ पर हुई हैं, जो जागृति की तरफ हमने एक कदम बढ़ाया है, उससे वो प्रेरित हों और फिर खुद की अंदर की यात्रा शुरू हो जा उनकी। सके। बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद स्वामी आपका भी जी बहुत बहुत जुड़ने धन्यवाद के लिए। जब भी मुझे बुलाए, मैं खुश होऊंगा यहाँ पर आकर। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।